हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्किल्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि क्या क्या स्किल्स जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। तो सबसे पहले आती है इंडक्टिव। इसमें क्या होता है, ये स्किल क्या करती है, बिल्ड करती है कंसेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स और बिट्स से। इन्वॉल्व द बिल्डिंग ऑफ कंसेप्ट आउट ऑफ बिट एंड पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट की रिपोर्ट आई है हमारे पास कि पेशेंट ने क्या किया था, लास्ट नाइट जो है आइसक्रीम खाई थी विंटर्स में, और वो कह रहा है उसको ठंड लग रही है, वो हमसे ब्लैंकेट मांग रहा है, हॉट ड्रिंक मांग रहा है। तो इससे हमें क्या सजेस्ट करते हैं, हमारे पास क्या क्यूज़ आते हैं कि पेशेंट जो है उसको फीवर है, वो सफरिंग कर रहा है फीवर से। ठीक है। सेकंड आती है डिडक्टिव। ये जस्ट अपोजिट होती है इंडक्टिव की। इसमें क्या होता है, हमें डिराइव करना होता है कंसेप्ट से पार्ट्स आर डिराइव फ्रॉम अ कंसेप्ट रेफरिंग टू अबोव एग्जांपल। सेम एग्जांपल से हम समझेंगे कि पेशेंट को एजुकेशन की नीड है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या होते हैं, अगर उसने प्रिवेंशन करना है इन्फेक्शन से तो वो क्या उसको हम एजुकेशन देंगे, और क्या क्या प्रिवेंशन के जो मेजर हैं, प्रिकॉशंस जो हैं वो ले सकता है। ठीक है। तो बिकॉज किस चीज़ के लिए उसको इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि उसने उसकी हिस्ट्री में आया था कि उसने आइसक्रीम खाई थी विंटर्स में, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट नाइट जो है विंटर चल रहा है और पेशेंट ने क्या किया, वहाँ पे आइसक्रीम खा ली। तो हमें उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताने हैं कि वो क्या करे, जैसे कुछ ठंडा ले ले, ब्लैंकेट वगैरह डाल के रखे, या कुछ ज़्यादा ठंडा ना खाए। तो ये जो है हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और उसको ऐसे मेजर्स बताएंगे कि वो अपने आप को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके, बचा सके। उसके बाद आता है वैलिड इन्फेरेंसेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्यूज़ के देखना होता है और उसकी फर्दर एक्सप्लोरेशन और कंफर्मेशन करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल के उसमें देखेंगे तो क्या होगा, किसी ने आइसक्रीम खाई थी, किसी भी पेशेंट हमारे पास आया है, तो हम वेरीफाई करेंगे ताकि उसके पीछे कोई इन्फेक्शन वगैरह उसको हो गया है तो उसके कोज को जो है वो ना हो। आइसक्रीम का कोज मतलब इन्फेक्शन का कोज हम जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें इस चीज़ से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता कि उसने आइसक्रीम खाई थी, लेकिन अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है तो हम उसके लिए उसको रीवेरीफाई ज़रूर करते हैं। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि पेशेंट की रिपोर्ट आई है कि वो उसको क्या कर रहा है, वो फीलिंग कोल्ड, उसको ठंड सी लग रही है, तो नर्स क्या करेगी, टेम्परेचर चेक करेगी, और उस वो क्या है, एक वैलिड इन्फेरेंस है कि हम ये क्या हो रहा है, अगर पेशेंट को ठंड लग रही है तो हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं कि उसको फीवर तो नहीं है। तो ये क्या होता है, उसकी कंफर्मेशन, एक्सप्लोरेशन। लेकिन क्रॉस चेकिंग नहीं है कि हम ये चेक नहीं कर रहे कि पेशेंट को ठंड लग रही है या नहीं लग रही, हम ये चेक कर रहे हैं कि पेशेंट को फीवर है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, एनालाइज करते हैं हम क्यूज़ और इन्फेरेंस को, और ड्राइंग बेस पे हम डिडक्टिव और इंडक्टिव थिंकिंग जो है, हम उसके बेस पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं जो भी हमारे क्यूज़ या इन्फेरेंस हमारे सामने आए हैं। ठीक है। उसके बाद क्लैरिफाइंग कंसेप्ट। जो भी हमारे मन में डाउट्स आते हैं या कोई भी ऐसी डाउट हमें आ रहा है पेशेंट की कंडीशन को देख के, तो उसको हम क्या करते हैं, क्लैरिफाई करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ठीक है। जैसे कि रूलिंग आउट द डायग्नोस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट। हम पेशेंट ने हमें जो भी इन्फॉर्मेशन बताई है, हम उसको एक तरीके से देखते हैं कि उससे हम उसका डायग्नोज अच्छे से निकाल पा रहे हैं या नहीं। हमें कोई डाउट आता है तो हम पेशेंट से पूछते हैं ना, क्वेश्चनिंग करते हैं हम उससे। तो वही होता है कि हमारे मन में जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी क्लाउड्स बनते हैं डाउट्स के, उसको हम क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद आता है एजम्पशंस रिकॉग्निशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रिटिकल एनालाइज जो होती है, जैसे क्लाउडेड ड्यू टू पर्सनल एजम्पशंस। हम जो पर्सनल एजम्पशंस कर लेते हैं उसकी वजह से भी हमें क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस हम करते हैं, पर्सनल एजम्पशंस भी रखते हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो नर्स जो भी कर रही है वो जो इतने भी एरर हैं उससे वो बचाए। हम जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी हम एजम्पशंस ले रहे हैं, उसकी वजह से कोई एरर ना आए। तो एरर से बचने के लिए हम जो है क्या करते हैं, एजम्पशंस को बार बार रिकॉग्नाइज करते रहते हैं कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम या डाउट जो है वो ना रह जाए, और पेशेंट की कंडीशन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, उसके ट्रीटमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए।